भगवान श्री कृष्ण जी से किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। न ज्यादा मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद बैठ कर देखिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। किसी से भी झूठ बोले लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोले। उस काम को कभी ना छोड़े जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो मेहनत से दोस्ती कर लो। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन में रखने से फासले हो जाते हैं। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना हो। खुशनसीब है वो हाथ जो किसी के मुश्किल के वक्त सहारा बन जाए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे भागने की बजाय उसे ठीक करे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो,
प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। खुशी केवल पैसों में नहीं बल्कि सफलता के आनंद में है। खुशी केवल पैसों में नहीं बल्कि सफलता के आनंद में है। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। उससे दो दो हाथ हर दिन करना जरूरी है। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। उससे दो दो हाथ हर दिन करना जरूरी है। इंतजार मत कीजिए। सही समय कभी नहीं आता है। जब अपने खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना आप सही राह पर हैं। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। छल करोगे तो छल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। दोस्ती अगर दिल से होती है तो उम्र भर तक निभाई जाती है। माना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन जब भी आता है कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। अगर आपको कोई काम करने में मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कार्य आपके करने लायक नहीं है। यदि आपका लक्ष्य सही है तो असफलताएं आपको रोकने की बजाय आपको आगे बढ़ने का साहस देंगी। कड़ी मेहनत को केवल कड़ी मेहनत से ही हराया जा सकता है। यदि आप एक बार गिरकर हार मान लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उनमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता। जो व्यक्ति वक्त पर वक्त की कीमत समझ जाता है वह समाज में लोगों द्वारा सम्मान पाता है। कभी भी आपने आपको किसी ज्यादा और किसी से कम मत समझो, क्योंकि हर एक प्राणी में ईश्वर का वास है। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे। बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। दुख आता है तो अटक जाते हैं लोग। सुख आता है तो भटक जाते हैं लोग। हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। वक्त तेरा लाख शुक्रिया जो भी सिखा तुझसे ही सीखा है। मंजिलें चाहे जितनी ऊंची हो रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत मेरी वफादारी है। नहाने धोने से हरी मिले तो नहाऊं मैं 100 बार। हरी तो मिलेंगे सच्चे मन से, इसलिए प्यारे मन का मैल उतार। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग देखे हैं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। कुछ लोग कह रहे हैं त्योहार अब फीके हो गए। बुजुर्ग बोले बेटा त्योहार नहीं, व्यवहार फीके हो गए। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मैंने हंसकर कहा समय अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। ना रख उम्मीदें किसी परिंदे से जब पर निकल आते हैं तो अपने आशियाना भी भूल जाते हैं। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया हमारा, दावा रहा वक्त आने पर उन्हें दरिया लौटा देंगे। जो व्यक्ति समझदार होता है वो खुद गलतियां नहीं करता है, बल्कि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है। अपनी सफलता का रौब माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हार के आपको जिताया है।
क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना साहब, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जब भी आपके मन में निराशा के बादल घुमड़ने लगें, तो अपने मन में आशा तथा उत्साह पैदा करने वाले विचार लाएं। खेत में फसल के साथ खर पतवार भी उग आती है, पर उसे उखाड़कर फेंक दिया जाता है। ऐसा ही बर्ताव आप निराशा के साथ करें। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं न मौका देते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना। ख्वाब आपके हैं तो कोशिश भी आपकी ही होनी चाहिए। संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। अगर गंदे और मैले कपड़े से हमें शर्म आती है, तो गंदे और मैलो विचारों से भी हमें शर्म आनी चाहिए। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकें वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। मुंह में जबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल के रखते हैं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां पर कदर ही न हो, वहां रिश्ता निभाया भी नहीं जा सकता। तुम लोगों की सोच को अपने प्रति नहीं बदल सकते, इसलिए चैन से अपनी जिंदगी जियो। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर हैसियत से बाहर महंगी चीज को नजरअंदाज कर ही देते हैं। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन की परख कर लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। जिंदगी में सब्र और सच्चाई के साथ चलते रहने से तुम्हें कभी किसी के पैरों में और किसी की नजरों में नहीं गिरना पड़ेगा। जिंदगी में आपने कितनी कमाई की है, वो आपकी दौलत से नहीं, आपकी अंतिम यात्रा में आई हुई भीड़ से पता चलता है। कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना किसी की दुआ काम छोटा हो या बड़ा, उसे करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। लोगों का क्या है, लोग तो बोलने में कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो इंसान को कैसे छोड़ दे। हर रिश्ते में सहन शक्ति एक कच्चे धागे की तरह होती है। धागा अगर ज्यादा खिंच जाए तो टूटने का डर रहता है। माना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन जब भी आता है कुछ माँ कुछ सिखा कर चली जाती। जो लोग पसीने की स्याही से अपने मुकद्दर को लिखते हैं, उनकी किस्मत के हर पन्ने पर कामयाबी ही लिखी होती है। जिंदगी में धन कमाकर तो घर में सिर्फ चीजें आती हैं, लेकिन परोपकार करके दुआएं कमाई जाए तो उन दुआओं में खुशी, स्वास्थ्य और सबका प्यार मिलता है। अगर मेहनत करने का हौसला है और जीतने की जीत है, तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वास रखे, जब जिंदगी में आप किसी का बुरा नहीं करते, तो विश्वास रखे कि आपका भी बुरा तभी नहीं होगा। अगर कड़ी मेहनत आपके हाथ में है, तो सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। बात चाहे कितनी भी कड़वी हो, लेकिन हमेशा सच कहो, साफ कहो और मुंह पर कहो। जो तुम्हारा होगा वह बात को समझेगा, और जो तुम्हें छोड़ देगा तो वह तुम्हारा था ही नहीं। जिंदगी में अगर सही गलत बताने वाला कोई ना हो, तो वह बच्चे इस तरह बिगड़ जाते हैं जैसे कि बाद में माली ना हो, और वह बाग उजड़ जाते हैं। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। जब आपका वक्त सही हो तो किसी का अपमान ना करें, क्योंकि आपके हालात में आपका वक्त शक्तिशाली है। जब अकेले हो तो मन पर काबू रखना सीखो, और जब सबके साथ हो तो जज्बात पर कंट्रोल करना सीखो। रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा जाए तो वह कभी टूटते नहीं, और अगर स्वार्थ से जोड़ा जाए तो वह कभी टिकते नहीं। गुस्से में बोले हुए गलत शब्दों से
रिश्ते खराब होते हैं। गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जाते। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, तो मौन रहना भी किसी साधना से कम नहीं। मजबूर हालात अगर इंसान को तोड़ देते हैं, तो वही मजबूरियां इंसान को मजबूत भी बना सकती है। जिंदगी में यह जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ रिश्ता हो, लेकिन यह जरूरी है कि जिनके साथ रिश्ते हैं, वह रिश्ते संभले रहे। हर दिन की नई सुबह नए चैलेंज लेकर आती है, और हर शाम नए एक्सपीरियंस देकर जाती है। जैसे सूरज की किरण आते ही अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की रोशनी होते ही जिंदगी के अज्ञानता के अंधेरे मिट जाते हैं। सिर्फ सही फैसले लेने से काबिलियत हासिल नहीं हो जाती, उन लिए हुए फैसलों पर चलकर काबिलियत हासिल की जाती है। जैसे सूरज की किरण आते ही अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की रोशनी होते ही जिंदगी के अज्ञानता के अंधेरे मिट जाते हैं। जिस तरह ठहरे हुए पानी में ही सिर्फ अपनी परछाई दिखाई देती है, उसी तरह शांत मन से ही मुश्किलों के हल निकाले जाते हैं। जिस तरह पैसे कमाना मुश्किल है, उसी तरह रिश्ते कमाना भी मुश्किल है। और दोनों को अगर कमा लिया है, तो उसे संभाले रखना और भी मुश्किल है। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए, तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती, तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। आज के वक्त में अपनी कमजोरियां किसी को पता नहीं चलने देना, क्योंकि लोग कमजोर दीवार को लात मारकर तोड़ने में भी मजा लेते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखें। प्रार्थना तभी सफल होती है जब भरोसा पक्का होता है, और प्रयास तभी सफल होते हैं जब मेहनत और लगन सच्ची होती है। जब अकेले हो तो मन पर काबू रखना सीखो, और जब सबके साथ हो तो जज्बात पर कंट्रोल करना सीखो। अनुमान मन की कल्पना है, और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है
जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मान, अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं। उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ।